Yes, ma'am. You're most welcome. Please start. Yeah. Just a minute. Screen is sharing. हाँ जी. ओके. तो लाइफस्टाइल सीरीज के अंदर जो हमारा जैसे चल रहा है, जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है आज का, वो हम लेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर बेसिकली. तो सबसे पहले तो हम दोबारा से ये चीज समझेंगे कि लाइफस्टाइल एग्जैक्टली है क्या. व्हाट इज लाइफस्टाइल? बेसिकली अस्वस्थ जीवन शैली, है ना. अस्वस्थ जीवन शैली सब समझते हैं. खान पान की गलत आदतें, इन सब चीजों से जो होने वाली बीमारियां हैं उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है. ये हमने पिछली बार देख लिया था. तो इसके अंदर जो मेन रोल है वो क्या आता है? शारीरिक असक्रियता, मतलब नो एक्सरसाइज. बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना. तनाव का बहुत स्तर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, अनिद्रा होना, इंसोम्निया, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, स्वीट्स बहुत ज्यादा खाना, जैसे काफी लोगों ने दिवाली पे इस बार खाई होंगी, और गैजेट्स का बहुत ज्यादा जो चलन है, उन सब चीजों से लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं. और मजे की बात क्या है कि पहले ये बीमारियां बहुत अडल्टहुड में आती थी, लेकिन अब चूंकि ये चलन बहुत ज्यादा चल रहा है तो इवन युवा बच्चे सब इसका शिकार बन रहे हैं. तो जो डिसिप्लिन नहीं है हमारे लाइफस्टाइल में, इसलिए हम लोग इसको पूरा एक सीरीज ले रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की बहुत कमी है. डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आप ना केवल लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हो, बल्कि आप अपनी जो खराब जीवन शैली, अगर आप इसको सुधारेंगे तो बहुत आप बीमारियों को जड़ में ही नियंत्रण कर सकते हैं. दूसरी चीज इसमें इम्यूनिटी आती है. इम्यूनिटी कमजोर होने पर मतलब बहुत बीमारियां लग जाती हैं, और आजकल ऑटो इम्यून डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो अभी पीछे कोविड होके गया है, जैसे आपको पता ही है कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है. और शरीर जो है हमारा, उसमें बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने वाले हमले जो होते हैं, उसके खिलाफ इम्यूनिटी सिस्टम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. जितना तगड़ा आपका इम्यूनिटी होगा, उतना ही बीमारी से पकड़े जाने के जो अवसर हैं वो कम होते रहेंगे. तो इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम के डिफेंस में अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है और आप नहीं चाहते कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो, तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है. अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, भरपूर नींद नहीं ले रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छा नहीं है, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी तेजी से कमजोर हो रहा है. ये ठीक है, वर्क प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपको इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके वर्क प्रेशर्स के कारण आपका जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. टाइम निकालना पड़ेगा आपको अपने लिए. और खुद के लिए जब हम टाइम निकालते हैं, व्हेन वी टेक आउट टाइम फॉर आवर हेल्थ, इट ऑलवेज पेज. नो एक जनरल एक सेइंग है कि नो पेन नो गेन. तो पेन लेना बहुत जरूरी है. तो आप टाइम निकालिए, और कम से काम के जो घंटे हैं वो अलग चीज है. वर्क स्टेशन है ऊपर, वर्क स्टेशन पे भी आप वर्कआउट कर सकते हो. काम के दौरान भी अगर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, स्पॉट रनिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, तो उन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको सच में याद है आपने लास्ट पानी का गिलास कब पिया था? सारे दिन निकल जाता है, कई बार हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पानी पीना ही भूल जाते हैं. तो इसीलिए दवाइयों पे निर्भरता बहुत ज्यादा आ रही है, और खान पान से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. हाइड्रेशन बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए, किडनीज को दुरुस्त रखता है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रखता है. इन सब चीजों में वाटर बेसिकली एलिक्सर ऑफ लाइफ. तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल को दुरुस्त करने के लिए एक इच्छा शक्ति नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इन्हें एक विल पावर बनाने की जरूरत है बस. और आपको ये ठान लेना है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सुबह जैसे आप उठते हो तो एक नियम बना लीजिए कि सुबह उठ के मैंने एक गिलास गुनगुना पानी मैंने पीना ही है. तो वो इजी हो जाता है वो. ठीक है ना. फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप सुबह नींबू पानी के साथ ताजा आंवला ले सकते हैं. विटामिन सी रिच फूड जो भी है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.
और हमारा जो TLC है, हमारा जो एंटीबॉडीज बनते हैं बॉडी में, उसको बनाने का जो एक प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उस प्रोसीजर को भी विटामिन सी स्टिमुलेट करता है और बूस्ट करता है। विटामिन सी इज समथिंग जो, जैसे हमारी आर्मी है उसके पास जो हथियार है, तो हमारी इम्यूनिटी के पास विटामिन सी उसी तरह से, विटामिन सी उसका बूस्टर है। भोजन में एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप थोड़ा सा, आप जैसे दाल सब्जी बनाई है उसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर विटामिन सी, नींबू भी अगर आप निचोड़ लेंगे, या आप सैलेड ले रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का सेवन कर लेंगे, तो ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप अपना विटामिन सी को बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, सुबह उठकर अगर आप गुनगुने पानी के अंदर नींबू डाल के अगर आप लेते हैं, तो ना केवल बहुत बीमारियों से आप बच सकते हैं, इनफैक्ट आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टर का वो काम करेगा। भोजन के अंदर अगर आप अदरक और हल्दी का सेवन करेंगे तो भी बहुत फायदे हैं इसके। असमय सोने के कारण जो एसिडिटी होती है, जलन होती है, उससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का बहुत फायदा है। देन आजकल आप देखेंगे क्या है कि जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर एक नॉर्मल प्रचलन चल रहा है, गोल्डन लाटे। नाउ व्हाट इज दिस गोल्डन लाटे? गोल्डन लाटे इज नथिंग, इट इज हमारा हल्दी वाला दूध, जो हमारा बहुत ही पुराना टाइम से हमारी दादी, हमारी नानी एक जनरल टॉनिक की तरह दिया करती थी। तो गोल्डन मिल्क है, हल्दी वाला दूध है, इसका कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज आजकल उठा रही हैं, लेकिन ये हमारे तो बहुत देर से हमारे कल्चर के अंदर है। और रात को अगर आप ये नियम बना ले कि सोते समय हल्दी का जो दूध है वो हमने जरूर पीना है, तो उसका बहुत फायदा होता है। लोगों को जागते रहकर काम करते हैं और चाय कॉफी पीते रहते हैं, उसकी जगह आप हल्दी मिल्क ट्राई करो। इवन बच्चे हैं रात को जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, तो उनको आप हल्दी मिल्क दे सकते हो। बजाय इसके कि कैफीन वाली ड्रिंक्स, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स लें, उसकी जगह आप अगर हल्दी वाला दूध दोगे तो समस्याओं से तो निजात मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि एक इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब चीजों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। फिर हर वक्त बैठे रहना, आजकल का जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें क्या है, बस एक जगह बैठे हैं तो हिलते नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, काम का परिभाषा नहीं है ना। और क्या होता है कि हमें अच्छा सब कुछ लगता है, लेकिन गलती तब हो जाती है जब हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, और फिर क्या होता है, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी बीमारियों का ये घर बन जाता है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। अब किसी के पास रात में समय है तो वो बोलते हैं हम रात में जिम जाते हैं, किसी के पास सुबह समय है तो कहते हैं हम सुबह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक है ना। जैसे आप बाहर से ट्रैवल करके आते हो तो आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं फील करता, एक जेट लैग में रहते हो आप। नहीं तो आप उस जेट लैग में भी कंटिन्यू कर सकते हो ना, कि नहीं जी हम तो रात को ही जागेंगे, पर नहीं, यू आर नॉट कंफर्टेबल। आप 2-3-4 दिन के अंदर उस कंट्री के टाइम के हिसाब से अपने आप को सुबह उठ के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। व्हाई? बिकॉज हर एक कंट्री के हिसाब से, हर एक जगह के टाइम जोन के हिसाब से एक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है। सेम तरह से अगर आप रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित हो जाएगा। और फिर क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आगे आगे दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तो फिर यही जो आपका लाइफस्टाइल है ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। और एक और चीज है कि मतलब इस लाइफस्टाइल की वजह से आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे हमने पिछले वाले सीरीज में देखा था कि लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर हमने क्यों लिया था? क्योंकि इम्यूनिटी के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन है वो लिवर है। आज हमने न्यूट्रिशन क्यों लिया है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हमने बात कर ली है, लेकिन न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। अब बहुत लोग आप देखेंगे पानी पीते हैं, पानी के साथ में ग्लास रखे रखते हैं, तो पानी पी रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, तो डाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। बहुत जरूरी है अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उसके कम से कम 40 मिनट तक आप पानी मत लीजिए। एक नियम बनाने की जरूरत है। अगर आप पानी अपना उस समय पे नहीं लेंगे तो फायदा होगा। बीच में अगर कुछ आपके फंस गया है, कुछ ड्राई खाना है, यू कैन टेक सम सिप्स ऑफ वाटर।
पर अगर आप 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पूरा पी रहे हैं तो आप खुद सोचिए ना, एक आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो आप पानी से ही बुझा देंगे तो वो फायदा नहीं करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सही तरीके से खाना, सही अमाउंट में खाना, सही समय पे खाना, तीनों चीजों का बहुत महत्व है। अब इवन जो आप फीमेल्स देखिए, फीमेल्स क्या करती हैं, अपने हेल्थ को लेके बहुत केयरलेस रहती हैं, लेकिन ये जो लापरवाही है ये उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इट टेक्स अ बिग टोल। डेली लाइफ के अंदर आप देखिए समस्या हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अपने बारे में सुपर केयरलेस है, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है। इसीलिए महिलाओं में आजकल पीसीओएस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत देखने में आती है। और पीसीओएस जो है वो महिलाओं के जो इनका हार्मोन का स्तर है उस पर बदलाव के साथ साथ अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। आज मैक्सिमम जो लाइफस्टाइल्स है उसके अंदर एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। हर वक्त थकावट रहना, सुबह पेशेंट उठता है उसके 1 घंटे के बाद उसको लगता है मैं लेट जाऊं, अच्छा खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। तो ये जो सब चीजें हैं ये सारी लाइफस्टाइल से ही लिंक्ड है। अब आजकल क्या है, इम्यूनिटीज बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत आराम से हमें सब चीजें मिल रही है, नो नॉट वी हैव टेक्नोलॉजी, पर जब टेक्नोलॉजी हमारे फायदे की नहीं होती तब टेक्नोलॉजी हमको बीमारियां लेके जाती है। अब आप देखोगे टेक्नोलॉजी सब, अब लाइफस्टाइल डिजीजेस से सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, मैक्सिमम ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ओबेसिटी के साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऑलमोस्ट 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल आजकल ज्यादा है, और एज गैप्स कम होने शुरू हो गए। आजकल आप 15 साल के बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है। फिर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कैंसर पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। पहले आप अगर आप याद करें अपने नाना या दादा के टाइम पे, तो कैंसर बहुत विरले ही किसी को आप सुनते थे कि किसी को कैंसर हो गया, और अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर एक घर में कोई ना कोई एक पेशेंट आपको मिल जाएगा जो कोई ना कोई इस बीमारी से उसका कोई ना कोई पेशेंट ग्रसित होगा। देन डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, हार्ट डिजीज, क्यों, ओबेसिटी हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्ट डिजीज। और हृदय रोग जो है वो कोई भी, हृदय रोग क्या है, बेसिकली हृदय रोग का मतलब है कि कोई भी असामान्यता, एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटी, हमारी जो भी हार्ट की मसल्स हैं और जो हार्ट की वेसल्स हैं उनकी वॉल्स को जो अफेक्ट करता है, तब हार्ट डिजीज उसको बोलते हैं। अब जो धूम्रपान है, अब आप देखोगे आजकल क्या है, ट्रेंड हो गया है, पीयर प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो स्मोकिंग एक इन चीज होनी शुरू हो गई है, ओह यू डोंट स्मोक, यू डोंट ड्रिंक, पर आपका एक कन्विक्शन होना चाहिए कि नो, आई एम फॉलोइंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो धूम्रपान जो है आप देखेंगे ऑलमोस्ट हम जितनी लाइफस्टाइल डिजीज उठाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज इज स्मोकिंग। तो आपका धूम्रपान हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन ये सब चीजें जो हैं हार्ट का जो खतरा है उसको बढ़ा देते हैं। इवन आप देखिए हार्ट वर्ल्ड के अंदर भी जो लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं वो मतलब उसमें भारत का पहला नंबर है। हमारे देश के अंदर बहुत से लोग अब हार्ट डिजीज से पीड़ित होने शुरू हो गए। अराउंड 216 के अंदर अनुमानित रूप से भारत में उस टाइम पे करीबन 62.5 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। 216 का ये स्टैट्स है। तो आप देखिए ना, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, वेट कंट्रोल नहीं है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो शरीर में क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, उससे क्या है, इंटर्न हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारे लाइफ के अंदर एक और जो आप चीज देखोगे, हर एक बंदे का जो स्ट्रेस का एक पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस इज समथिंग कि जो एक लाइफ का हिस्सा बन गया। तनाव किसी भी चीज का हो, पर्सनल है प्रोफेशनल है, वो शरीर पे असर डालता है। और स्ट्रेस आप अगर आप वैसे देखेंगे, अगर हम जनरल सोचें कि इज स्ट्रेस रियली बैड, स्ट्रेस बनाया क्यों, तो जनरली देखिए अगर बच्चे को स्ट्रेस नहीं होगा पढ़ाई नहीं करेगा,
तो स्ट्रेस ओरिजिनली थोड़ा बहुत इसलिए था कि आपको अगर कोई ऐसी पोटेंशियल चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो सकें, इसीलिए स्ट्रेस था। पर अभी क्या है कि स्ट्रेस एक तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता जा रहा है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल चीज हमारे सामने आती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स में चेंज होना शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी ज्यादा अलर्ट मुद्रा में आ जाता है, मसल्स टेंस होने शुरू हो जाते हैं। पर आप देखो ना, वो थोड़ी देर के लिए हो तो ठीक है, पर अगर आप हमेशा ही मसल्स टेंस हैं आपके, हमेशा ही आप अलर्ट हो, जैसे आपका जो कार का इंजन किसी ने ऑन ही करके छोड़ दिया, उसको बंद ही नहीं कर रहे हो, क्या होगा? इंजन बैठ जाएगा। द सेम इज विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि अगर आपका इंजन सदैव ही ऑन है तो वो आपका जो कार है आपकी, उसकी एफिशिएंसी को लो कर देता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो प्रोफेशनली भी हम पे असर करती है, पर्सनली क्यों? क्योंकि हमारी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। पर्सनली हमारे बॉडी पे असर आता है, ब्लड प्रेशर्स चेंज हो जाते हैं, और धमनियां जो हमारे हार्ट की जो वेसल्स हैं उसमें नैरोनेस आनी शुरू हो जाती है। नैरोनेस आने से क्या है, हार्ट रोग का, हृदय रोग का जो खतरा है वो आपका बढ़ जाता है। और जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, उन लोगों का, जो ये लोग मोटापे के शिकार हैं, उनके तो शरीर के अंदर जो मौजूदा जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो भी फैटी मटेरियल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, हृदय तक खून लेके जाने वाली जो वेसल्स हैं उनमें अवरोध आना शुरू हो जाता है, और अगर वो एकदम से क्षतिग्रस्त हो जाए तो इंस्टेंट हार्ट अटैक। इसी के अलावा मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये बीमारियां तो हो ही सकती हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये सब चीजें मिल मिला के हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेवार है, ठीक है ना। तो ओबेसिटी इज समथिंग जो, अगर कोई भी ओबीज है तो वहां पे ओबेसिटी को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। प्रोसेस्ड फूड को आप मना करिए, से अ बिग नो टू प्रोसेस्ड फूड। एक दिन रख लीजिए, 15 दिन, महीने में एक दिन, दैट आज मैंने चीट डे रखना। पर हर रोज, हर ऑल्टरनेट डे अगर आप बाहर का खाएंगे इतना प्रोसेस्ड फूड, उससे आप मोटापा भी बढ़ेगा और आपका जो इवन हार्ट है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने को वॉच करें, खाने को रेगुलराइज करें कि क्या चीजें बेटर हैं क्या नहीं है। जितना आप दाल हो गया, सब्जियां, नट, सीड्स, इन इस तरह की हेल्दी चीजें आप खाओगे तो उससे क्या रहता है, उसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक रहती है। तो इससे ना केवल बीपी बढ़ता है बल्कि अथीरोस्क्लेरोसिस होता है, ट्रांस फैट ज्यादा होता है इस तरह के खाने में। तो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगेन कमिंग ओवर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हर वक्त बैठे रहना, गतिहीन जो लाइफस्टाइल है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं अगर आप कर रहे हो तो फिर काफी गड़बड़ है। अब कई बार लोग कहते हैं डेस्क जॉब है जी, हमें टाइम नहीं मिलता। अगर आप बैठे भी हैं तो भी आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं बैठा बैठा थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं। आजकल क्या हो रहा है कि काफी आईटी कंपनीज में स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस बना दिए। उसमें क्या है कि आप खड़े हो जाइए, साथ साथ जॉगिंग करते रहिए, साथ साथ आप अपना आईटी का काम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह का जो काम है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि जी हम बाहर का नहीं खाते फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप घर में हैवी नहीं बना के खा सकते। अब घर में आप छोला भटूरा खा रहे हो बना के, तो वो हेल्दी थोड़ी है। तो अपने खाने के अंदर फाइबर का मात्रा बढ़ाइए, नारियल पानी बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और थोड़ा पानी गर्म पीजिए। कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो घर में भी खा के गड़बड़ हो सकती है। अब कई लोग घर के अंदर भी खाना बनाते हैं तो आप देखेंगे उनके खाने के ऊपर भी तेल तैर रहा होता है। तो घर में तेल का मात्रा कम करिए। पराठा बनाते हैं इतना हैवी, उसके ऊपर भी इतना मक्खन रख के आप खा रहे हो। उन सब चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है कि आप उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। देन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की जो आदत है उसको तो देखिए, सीधा हार्ट की जो प्रॉब्लम है उससे ये रिलेटेड है। अल्कोहल के सेवन से भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब का जोखिम साथ में फ्री आता है। और दुनिया भर के जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, और वो सबसे बड़ी वजह भी यही बनता जा रहा है। सांस की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो ये आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की कितनी जगह है।
और हमने पिछली बार भी देखा था कि ऐसा नहीं है, जो लिवर है वो हमारा जो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है कि वो रीजनरेट करता है, लेकिन जब भी अल्कोहल अंदर जाता है सम पार्ट ऑफ द लिवर सेल्स गेट डैमेज्ड, पर वो फिर बना लेता है। लेकिन अगर आप बार बार डालते रहते हो तो उसका रीजनरेशन बंद हो जाता है। तो एक लिमिट डालना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो बहुत कॉमन होती जा रही है। पहले 50 ईयर्स से पहले होता था ये प्रॉब्लम, अब 50 ईयर्स से पहले नहीं होता। अब तो आप देखेंगे 20-25 साल से स्टार्ट हो गए। अभी आपके हमारे जो इवन सेलिब्रिटी न्यूज आती है उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक साथ साइलेंट हार्ट अटैक्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली शरीर के हर कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक पदार्थ है, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और फिर क्या होता है, रक्त नलिकाओं में जमा होना शुरू हो जाएगा, इससे धमनियां संक्रिय हो जाती है, कॉरोनरी आर्टरी का खतरा होने लग जाता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी? सिंपल पहचान है कि पेशेंट को क्या लगेगा कि सीने में दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम, गले जबड़े में दर्द फील होता है, बहुत ज्यादा पसीना आना, चक्कर आना, उल्टी गैस की समस्या होना, पैरों में सूजन आना, इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है ना। तो ये सारा जो है ये हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करता है। देन कमिंग ओवर टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, और आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, B3 डेफिशिएंसीज, B9, B12, विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये सारी डेफिशिएंसीज में से विटामिन B12, विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन। और लक्षण सिंपल है, थकावट बहुत ज्यादा रहना, वेट कम होना, वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर किसी पेशेंट का एकदम से वेट बहुत ज्यादा गिर जाना, अनीमिक, आयरन कम होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, जैसे आपको लगेगा कि मसल्स जो हैं वो स्टिफ होने शुरू हो गए। कई बार ऐसा होता है कि आप खाना जो भी खा रहे हैं वो हमें एनर्जी नहीं देता, ये बहुत जरूरी है। त्वचा का पीला पड़ना, बालों का गिरना, सिर भारी होना, मुंह में छाले पड़ना, उंगलियों में सूनपन होना, तो आप जो खा रहे हो वो बहुत जरूरी है उसको वॉच करना। और आयरन की जो कमी है वो बेसिकली दुनिया के जो करीबी आप देखेंगे 25% लोगों के अंदर आयरन की कमी देखी जा सकती है। आयरन जो है वो बेसिकली आरबीसी का सबसे अहम हिस्सा है, और हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंचाना जो है वो इसका काम है। लेकिन आपको ये मिलेगा कैसे? अगर आप हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे तो ही मिलेगा। ऐसे ही अगर आप विटामिन B12 के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी है, ब्लड फॉर्मेशन करता है, वो नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। देन विटामिन डी, इसकी कमी से क्या होता है, मसल्स और हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि किस तरह से आपने विटामिन B12 को पूरा करना है। देन विटामिन डी, इसकी कमी से भी मसल्स और हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। देन वी हैव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हड्डी और दांत के लिए बहुत जरूरी है। मसल क्रैम्प्स हो गया, माइग्रेन हो गया, होल ग्रेन्स, नट्स, इसके अंदर अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो ही वो आपको फायदा देगा। पर बात सिर्फ यही आती है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां अगर इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है इन डेफिशिएंसीज को पूरा करना। कैल्शियम है, ये भी आपको मालूम है कि हड्डी और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। आयोडीन है, थायराइड ग्लैंड के लिए ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और कैल्शियम की कमी कैसे पता चलेगी? जब नाखून टूट रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं ये बेसिकली आपको इन चीजों से पता चलता है कि हाँ न्यूट्रिशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अब वाईटीएम इसके अंदर जो ऑफर करता है वो आपको ऑफर करता है मल्टीफिट सिरप। मल्टीफिट सिरप के अंदर ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो कवर होते हैं। तो विटामिन ए का न्यूट्रिशन है, विटामिन B12 है, इन सब के अंदर आप मल्टीफिट सिरप लगा सकते हैं।
और अगर पेशेंट बहुत कमजोर है, उसको क्रॉनिक फटीग रह रही है, तो आप इम्यूनिटी प्लस लगाइए उसको। इम्यूनिटी प्लस एक इस तरह का सिरप है जो बहुत फायदेमंद है। अब इसके अंदर जो इवन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे नोनी डला हुआ है इसके अंदर। नोनी इज वेरी गुड फॉर फीमेल्स। अकाई बेरीज है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत तरह की बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज है, मोरिंगा है। मोरिंगा एक ऐसा पदार्थ है जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन के जो लेवल्स है उसको बढ़ा देता है, मतलब अच्छा प्रोटीन है, ठीक है ना। पोमेग्रेनेट है तो उससे आयरन बढ़ जाएगा। और सब तरह के इस तरह की सारी चीजें हैं जो आपको फायदा देंगी। किसी के बाल झड़ रहे हैं या किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है, उसको ये पूरा करता है। सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, बैक्टीरिया से फाइट करता है। मतलब हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, दोनों के अंदर इम्यूनिटी प्लस का एक रोल है इसको बढ़ाने के लिए। फिर हमारे जो बॉडी में फैटी एसिड्स बन जाते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि जो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे हमारा हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है, तो उस चीज के अंदर भी हृदय रक्षक रस के साथ अगर आप इम्यूनिटी प्लस का कॉम्बिनेशन देंगे, डेफिनेटली फायदा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, किसी को बहुत एसिडिटी रहती है उसको आप कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, इम्यूनिटी प्लस के साथ एम्ब्रोसेड या ल्यूसिड दे सकते हैं। देन ट्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, जैसे किसी कोई अभी पीछे जैसे हमें कॉल्स आई थी कि सम पेशेंट्स आर देयर, उनको कुछ ट्यूमर्स हो गए हैं, तो वहां पे इम्यूनिटी प्लस दिया जा सकता है। सेम एक और कॉम्बिनेशन है जो कई ऐसे पेशेंट्स में काम आता है जिनके अंदर बहुत वीकनेस रहती है, लो ब्लड प्रेशर्स रहते हैं, उनको आप जीवन अमृत रस दे सकते हैं। तो जीवन अमृत रस भी जो है वो एक वाइटमिन का इम्यूनिटी बिल्डिंग कॉम्पोजिशन है, और नोनी है इसमें, गार्सिनिया है, अश्वगंधा, एलोवेरा, ये सब चीजों से बना हुआ है, एंड इट इज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट जूस। तो ये दो जूसेस हैं जो बहुत फायदा करते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं और इवन आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। सो इट इज वेरी गुड फॉर दैट, ठीक है ना। और बीच में अगर आपको लग रहा है ऐसा कि पेशेंट को लिवर से भूख नहीं लग रही, आप साथ में थोड़ा लिफ्ट टॉनिक लगा दीजिए उसको, तो उससे उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ स्वेलिंग आ रही है तो भी ये काम करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये डेफिनेटली इसके अंदर काम करते हैं। पर मेन रीजन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना है, क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तभी आप किसी और का लाइफस्टाइल भी ठीक कर पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द सीरीज।